दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगरचे आप अपना एक प्रोफेशनल ब्लॉग जो है एकदम प्रोफेशनल जिसमें हर चीज़ होती है उस तरह का ब्लॉग आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक्चुअली कितना पैसा लगने वाला है, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट आपका क्या लग सकता है अगरचे आप अपना खुद का एक प्रोफेशनल ब्लॉग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगरचे आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि आप अगर अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक डोमेन की या डोमेन नेम की। अगर आप डोमेन नेम अपना रजिस्टर कीजिएगा तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि साल में आपके 700 के आसपास लगते हैं एक डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए। 700 आपको देना पड़ेगा, एक साल के लिए वो डोमेन जो है वो आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। फिर हर साल आपको उसको रिन्यू करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे 700 रुपये आपके लगे। सबसे पहले आपने एक डोमेन ले लिया। डोमेन लेने के बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए वो है होस्टिंग। अब देखिए अगर होस्टिंग की बात की जाए दोस्तों तो होस्टिंग बहुत तरह की आती है। होस्टिंग की बहुत सारी अलग अलग कंपनियां होती हैं, अलग अलग प्लान्स होते हैं, उसके अलग अलग एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल आपको स्टार्ट करने के लिए अपना प्रोफेशनल ब्लॉग जो है एक अच्छा डोमेन एकदम बिल्कुल रीजनेबल रेट में, रीजनेबल प्राइस में अगर आपको लेना है तो आप hostinger.in से जाके स्टार्टर शेयर्ड होस्टिंग स्टार्टर प्लान आप ले सकते हैं। आपको hostinger.com पे नहीं जाना है, hostinger.in पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको शेयर्ड होस्टिंग में जो बिल्कुल स्टार्टर जो बेसिक प्लान है वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी आपको मिलने वाली है, इसके अलावा SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलने वाला है और बैंडविड्थ जो है वो आपको 100 GB का मिलने वाला है। ये प्लान आपको मिलने वाला है hostinger.in में, जिसकी प्राइस है 60 रुपये, 60 रुपीज़ पर मंथ। यानी कि 60 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर देखते हैं तो एक साल में 720 रुपये, 720 रुपये एक साल में आपको देना पड़ेंगे होस्टिंग के लिए, जो कि बहुत ही कम है और मेरे ख्याल से इससे चीप होस्टिंग आपको इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है। इससे चीप भी हो सकता है आपको ही मिल जाए मगर वो होस्टिंग बहुत ख़राब होने वाली है। होस्टिंग का समझ लीजिए बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि होस्टिंग अगर ख़राब होगी तो आपकी वेबसाइट रैंक सही से नहीं करेगी और उसका ड्यूअल टाइम कम हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लोडिंग स्पीड कम हो जाएगी। बहुत सारी बातें हैं होस्टिंग में, इसलिए होस्टिंग को कभी जो है नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए या इसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस बहुत लोग नहीं देते हैं, मगर हमेशा होस्टिंग को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो ये hostinger.in का ये जो 60 रुपीज़ पर मंथ का जो प्लान हम बता रहे हैं इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मॉडरेटली ठीक है, इससे आप अपना जो है आराम से बिल्कुल ब्लॉग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस होस्टिंग को आप खरीद सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग ने देखा 60 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा होस्टिंग के लिए, जो कि आपको साल में एनुअली पे करना पड़ता है। यानी कि 720 रुपये आपको होस्टिंग के हर साल आपको देना पड़ेंगे। तो डोमेन के 700 आपने दे दिए, 720 रुपये ईयरली आपने होस्टिंग के दे दिए। ये दोनों आपका साल में है, जो कि हर साल आपको जो है रिन्यू करते रहना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है थीम की। अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो जितने भी प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं वो उनकी वेबसाइट्स आप देखिएगा तो ज़्यादातर वर्डप्रेस पे होती है और वर्डप्रेस पे जो उन्होंने थीम स्टार्ट किया यूज़ किया होता है वो होता है जनरेट प्रेस। यानी कि वर्डप्रेस का जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम आपको लेना है। अगर आपको एक अच्छी जो है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो ये थीम जितने बड़े ब्लॉगर हैं यही थीम सजेस्ट करते हैं और खुद भी अपने ब्लॉग्स में यही थीम यूज़ करते हैं। यानी कि वर्डप्रेस का जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम जनरेट प्रेस ये आपको लेना है। ये थीम जो है अभी उसकी रेट जो है, ये प्राइस जो है वो अगर आप देखिए तो $40 है, यानी कि 3,000 रुपये के आसपास आपको वो मिल जाएगी इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो 3,000 रुपये की आपने थीम खरीद ली। ये 3,000 रुपये आपकी समझ लीजिए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने थीम एक बार खरीद ली, परचेस कर ली, तो थीम जो है वो आपकी हो गई। फिर आपको ना कभी कोई रिन्यू करने के पैसे देना है, ना कोई लाइसेंसिंग फीस देना है। उस थीम मतलब लाइफ टाइम के लिए वो थीम आपको मिल गई, उसका एक लाइसेंस आपको मिल गया, आप उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से ज़िंदगी भर। तो ये एक समझ लीजिए कि ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो आपने एक आपका स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है ये 3,000 रुपये थीम के लिए। ठीक है, ये तीनों हो गए। यानी कि आपने डोमेन ले लिया, डोमेन को आपने एक होस्टिंग में होस्ट कर दिया, फिर वहाँ पे आपने थीम लगा लिया, आपका वेबसाइट पूरा डिज़ाइन करके रेडी हो गया। अब क्या करना है आपको, अब उसके बाद आपको अपने साइट में कंटेंट डालना है।
साइट में आप कंटेंट डालिएगा, कंटेंट डालने से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। बगैर कीवर्ड रिसर्च के अगर आप कंटेंट डालते हैं तो बहुत से कंटेंट ऐसा भी होगा जिसमें आपके पूरे पैसे वेस्ट जाने वाले हैं। अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कीजिएगा तो हो सकता है आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर या ऐसे टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिख दीजिए जिसके एक्चुअल में सर्च कोई करता ही नहीं है। तो एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बहुत सारे फ्री टूल्स भी आते हैं, मगर उनके अंदर उतनी फंक्शनैलिटी और उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है जो आपको पेड टूल्स में मिल जाएगी, जैसे कि सेमरश और एचरेफ। तो यानी कि कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको थोड़ा पैसा या एसईओ के लिए थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए सेमरश आप ले सकते हैं या एचरेफ ले सकते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे कीवर्ड रिसर्च और एसईओ के टूल्स हैं, और जितने भी प्रोफेशनल बिग ब्लॉगर्स हैं वो सब इनको यूज़ करते हैं, या फिर सेमरश को या फिर एचरेफ को। तो दोनों में से कोई भी एक आपको लेना है। अब अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो इसके प्राइस है $100 पर मंथ, यानी कि हर महीने $100 को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 7,500 रुपये, 7,500 रुपये पर मंथ आपको इन टूल्स में, ये टूल में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चाहे आप सेमरश लीजिए तो भी उसका भी यही प्राइस है, और अगर आप एचरेफ लीजिए तो उसका भी यही प्राइस है, $100 पर मंथ, यानी कि 7,500 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से पर मंथ आपको उसमें देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, ये ऐसा भी आप कर सकते हैं कि 7 दिन का ट्रायल मिलता है, सेमरश की तरफ से 7 दिन का फ्री ट्रायल है। उसमें आप जाइए, आपको जितने भी कीवर्ड रिसर्च करना है आप उसमें 7 दिन में बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च कर लिए, यानी कि साल भर के कीवर्ड आप रिसर्च कर लिए, या 6 महीने कीवर्ड रिसर्च आप कर लीजिए और उसको आप खरीदिए, मतलब फिलहाल के लिए ये आप कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है। और एचरेफ की अगर बात की जाए तो एचरेफ भी आपको 7 दिन के लिए फ्री ट्रायल देता है, मगर वो एक्चुअली फ्री नहीं होता है। 7 दिन के लिए वो $7 चार्ज करेगा आपको। सेमरश का जो है वो 7 दिन का बिल्कुल फ्री है। 7 दिन आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं, पूरा यूज़ कर सकते हैं, हर फंक्शनैलिटी आप यूज़ कर सकते हैं, हर फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। मगर एचरेफ में ज़रा दूसरा है, एचरेफ में 7 दिन के लिए $60 आपको देना पड़ेगा, तभी आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 7 दिन के लिए आप ट्राई करिए, उसके बाद आप 6 महीने का कंटेंट जो है अपना उसको रिसर्च कर लीजिए। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ये सेमरश हो या एचरेफ हो, इसको आदमी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ही इस्तेमाल करता है, या बैक लिंक जो है उसको रिसर्च कर लेंगे। तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि 7 दिन में आपने अच्छे खासे कीवर्ड रिसर्च कर लिए, बैक लिंक रिसर्च कर लिए, उसके बाद अभी आपने उसको नहीं खरीदा, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 7,500 रुपये महीना, तो फिर आप बेहतर है कि इसको आप प्रीमियम जो है परचेस कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एक और टूल है जो एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वो है योस्ट एसईओ प्लगइन। योस्ट एसईओ प्लगइन का फ्री जो है वर्जन है वो भी आता है, बहुत से लोग फ्री यूज़ करते हैं, मगर फ्री से बेहतर ये है कि आप उसको पेड यूज़ कीजिए। ये बहुत काम आएगा एसईओ में, क्योंकि देखिए आपने कंटेंट लिख दिया, अगर जो उसका अच्छे से एसईओ आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपकी साइट में ट्रैफिक नहीं आएगी, और ट्रैफिक जब नहीं आएगी साइट में तो फिर जो ब्लॉग का आपके मेन पर्पस है, जो मेन रीज़न है कि उसे अर्निंग हो आपको, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो इसीलिए एसईओ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जब भी आप ब्लॉगिंग कीजिए। सेमरश हो या एचरेफ हो, ये दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा योस्ट एसईओ का प्लगइन जो है उसको भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। योस्ट एसईओ प्लगइन के जो रेट है वो ये है कि $200 आपको देना है, यानी कि 15,000 रुपये आपको इंडियन रुपीज़ के साथ बात की जाए तो 15,000 रुपये देना है। मगर ये 15,000 रुपये मंथली नहीं है बल्कि एनुअली है, साल में आपको 15,000 देना पड़ेगा अगर से आप योस्ट एसईओ प्लगइन लेना चाहते हैं। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। अगर से आप साल में पे नहीं करना चाहते हैं, एनुअली पे नहीं करना चाहते हैं, तो आप मंथली भी ले सकते हैं। एक महीने आपको $20 देना पड़ेगा, यानी कि 1,500 रुपये आपको इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1,500 रुपये महीना आपको योस्ट एसईओ प्लगइन के लिए आपको देना पड़ेगा। आप चाहे तो मंथली लीजिए या एनुअली लीजिए, ये आपके ऊपर है। यानी कि अगर मंथली बात की जाए तो 1,500 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है, और अगर मंथली सेमरश और एचरेफ की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों से जो भी आप लीजिए 7,500 रुपये आपको यहाँ देना पड़ा है। तो दोनों को मिला दीजिए, अगर आप योस्ट एसईओ के मंथली सब्सक्रिप्शन को और सेमरश और एचरेफ को दोनों को मिला दीजिए, 7,500 यहाँ पे और 1,500 यहाँ पे, यानी कि 8,500 और 9,000 रुपये आपका मंथली यहाँ पे हर महीने आपको देना पड़ेगा। ये दोनों प्लगइन अगर आप लीजिएगा प्रीमियम तो ठीक है। ये आपका एक समझ लीजिए अच्छा खासा एक्सपेंस यहाँ पे आपका लगेगा, ये जो आपका हर महीने आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरी बात आती है आपको अपने प्रोफेशनल ब्लॉग के लिए, वो है आर्टिकल्स और कंटेंट्स। क्योंकि आर्टिकल्स और कंटेंट्स आपके ब्लॉग में होंगे तो ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, तो ही आप किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं। आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी है। अब आर्टिकल की बात की जाए तो नॉर्मली आप अगर एक मॉडरेट क्वालिटी का आप अगर कंटेंट डालिएगा तो उसकी प्राइस है, अगर आप खुद से लिखिएगा कंटेंट तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए खुद से। अगर खुद से आप नहीं लिखिएगा, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं, तो आप किसी लिखवाइएगा अगर, तो जो मार्केट रेट है वो आप आमतौर से क्या है कि 50 पैसे यानी कि 50 पैसे जो है पर वर्ड दिया जाता है। यानी कि अगर से आपको 2000 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखाना है, और आमतौर से सजेस्ट किया जाता है कि आपका जो कंटेंट आर्टिकल उसकी लेंथ जो है वो 1500 से 2000 वर्ड्स के अंदर ही हो। यानी कि 2000 वर्ड्स का कंटेंट आपका हो तो यही
सजेस्ट किया जाता है। 2000 वर्ड का अगर आप आर्टिकल या कंटेंट लिखवाना चाहते हैं किसी भी एक टॉपिक पे किसी राइटर से जिसको आप हायर कीजिएगा, वो आपको चार्ज करेगा 1000 रुपये, यानी कि एक कंटेंट एक आर्टिकल के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से जितने भी आप कंटेंट आर्टिकल लिखिए उस हिसाब से 1000 रुपये करके आपको देना पड़ेगा। आमतौर से ये बोला जाता है कि आप 15 से 20 आर्टिकल्स या कंटेंट्स अपने वेबसाइट में आप डालिए, डालने के बाद ही एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद ही आप जो है ऑफ पेज एसईओ कीजिए, उसके बाद ही आप अपने ब्लॉग को समझ लीजिए आप एक आप पेस मिलेगा उसको, ठीक है। तो अगर 20 आर्टिकल आप डालिएगा तो 1000 रुपये एक आर्टिकल में आपको अगर इन्वेस्ट करना पड़ा है तो 20 आर्टिकल में 20,000 रुपये आपको यहाँ लग जाएगा कंटेंट में, सिर्फ कंटेंट में, सिर्फ आर्टिकल में आपके 20,000 रुपया लग जा रहा है। तो ये 20,000 रुपये आपने दे दिया कंटेंट का, कंटेंट आपने, और ये कंटेंट आपको एक दिन ही डालना है, मतलब समझ लीजिए एक हफ्ते में एक आर्टिकल डाला, फिर दूसरे हफ्ते दूसरा आर्टिकल डाला, इस तरह से डालना। ये नहीं करवाना है कि 20 आर्टिकल आपने आज लिखा दिया, 20 को 20 आज पब्लिश कर दिया, वैसा भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। मगर बेहतर ये है कि ऑर्गेनिकली काम कीजिए आप, ठीक है। आज एक कंटेंट डाल दिया तो 4 दिन बाद फिर एक डाल दिया, फिर एक हफ्ते बाद फिर एक डाल दिया। इस तरह से आपको जब तक 15 से 20 कंटेंट आर्टिकल आपकी वेबसाइट में पब्लिश ना हो जाए, जब तक आप ये मत सोचिए कि आपका ब्लॉग जो है रेडी है। 15 से 20 कंटेंट पब्लिश हो जाने के बाद आप समझिए आपका उसके ऊपर ऑफ पेज एसईओ करना शुरू कर दीजिए। और जब आप कंटेंट डालिएगा तो उस वक्त ऑन पेज एसईओ का ख्याल रखिएगा कि ऑन पेज एसईओ किस तरह से की जाती है वो सीख लीजिएगा, और ऑन पेज के हिसाब से ही आप कंटेंट जो है अपने ब्लॉग में पब्लिश कीजिएगा। तो मिला जुला कि यही एक्सपेंसेस है जो हमने बताए हैं। कुछ आपको एनुअली देना पड़ रहे हैं, कुछ मंथली देना पड़ रहे हैं, और कुछ वन टाइम देना पड़ रहे हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर चाहे आप अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बस यही एक्सपेंस है। और अब ये बात की जाए कि ब्लॉग से आप कितना कमा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपने एक बार कंटेंट और आर्टिकल अपने ब्लॉग में डाल दिया तो ये आपको जब तक कंटेंट आर्टिकल आपके ब्लॉग में पड़ा हुआ है और जब तक उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, आप लाइफ टाइम उससे अर्न करते रह रहे हैं। आपने 20 कंटेंट ही डाला मान लीजिए, मगर उस 20 कंटेंट को अगर ट्रैफिक आ रहा है, जब तक ट्रैफिक आ रहा है जब तक आपको उससे अर्निंग होती रह रही है। और ट्रैफिक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा, लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगी। तो मिला जुला के बस यही सब बात है एक प्रोफेशनल एसईओ, प्रोफेशनल ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो स्कोप नहीं, स्कोप हमेशा रहेगा। बस शर्त ये है कि आप उसके ऊपर मेहनत कीजिए और आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर लगे रहिए, उसको आप लाइटली मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।